हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली और मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला शब्द है वह आपका क्या, क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग का जो हिंदी में अर्थ है वह क्या है, पक्षांतर मतदान। इसको बोलते हैं क्रॉस वोटिंग, CROSS वोटिंग, VOTING। इसका अर्थ हो गया पक्षांतर मतदान। अगला है निर्णायक तिथि, ये महत्वपूर्ण है। इसका इंग्लिश शब्द क्या होगा, क्रूशियल डेट, CRUCIAL। तो क्रूशियल डेट, ई मत लगा दीजिएगा। तो क्रूशियल डेट का अर्थ हो गया निर्णायक तिथि। उसके पहले एक सूचना है, हमारे साथ आपके पास आपके बहुत सारे कॉल और मैसेज आते हैं कि हमारे संस्थान में क्या क्या चल रहा है। तो RO की परीक्षा के लिए भी अब फुल लेंथ टेस्ट संडे से स्टार्ट है। अब फुल लेंथ टेस्ट ही होंगे, जितने सेक्शनल होने थे हमने करा लिए, कॉपी चेक हो चुकी हैं। अब एक हफ्ते का जो गैप रहेगा उसमें कॉपी चेक होंगी, डिस्कशन सर लाइव भी करेंगे। 2-3 दिन थोड़ी तबीयत उनकी डाउन थी, अब ठीक है, उसकी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और आगे जो है साप्ताहिक आपका जो भी बचा हुआ दिन है, 60 दिन में अच्छे खासे मात्रा में फुल टेस्ट भी हो जाएंगे, ऐसे का भी हो जाएगा। साथ ही साथ PCS मुख्य परीक्षा 2025 के लिए समाधान बैच चल रहा है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में 600 प्रश्नों की सीरीज मिलती है। साथ में उसी ग्रुप में आपको 80 दिन की आंसर राइटिंग हो रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस जो दिया गया है उसी के हिसाब से आपको पर डे 4 प्रश्न दिए जाते हैं। हफ्ते में या 5 दिन प्रश्न दिए जाते हैं, 4 प्रश्न लिखना होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है। कॉपी हम अक्सर ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। मॉडल उत्तर भी हम आपको देते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, अभी भी अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, मेरे इसी नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर हमारे सभी कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कुरुकुलम विटे। इसका अर्थ क्या होता है, आत्मवृत्त। तो इसका स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। करिकुलम का CURRI है और CULUMVITAE। तो करिकुलम विटे का अर्थ होता है आत्मवृत्त, कटौती प्रस्ताव पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण शब्द है। तो इसका जो इंग्लिश शब्द है वह क्या है, कट मोशन। कट मोशन का अर्थ होता है कटौती प्रस्ताव। अगला है कट ऑफ डेट, यानी विभेदक तिथि, CUTOFDAT। इसमें स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ डेट का अर्थ होता है विभेदक तिथि। हिंदी से इंग्लिश में जाइएगा तो आसानी होगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बिजलेख तार, अजीब अजीब वर्ड हिंदी में आप सुनते हैं, जबकि इंग्लिश आपको पता होती है। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न में आप नहीं कर पाते हो। तो बिजलेख तार का अर्थ होता है साइफर टेलीग्राम। टेलीग्राम आप यूज़ ही कर रहे हो तो साइफर CYPHER, साइफर TELEGRAM, टेलीग्राम। इसका अर्थ हो गया बिजलेख तार। डाटा प्रोसेसिंग, इसका अर्थ क्या होता है, डाटा प्रक्रमण। इसका डाटा का अर्थ आप जान ही रहे होंगे, स्पेलिंग। प्रोसेसिंग का याद रखेंगे कि SS है इसमें, PROCESSING। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो गया डाटा प्रक्रमण। कार्य मुक्ति तारीख, इसका अर्थ हो गया डेट ऑफ डिस्चार्ज। कार्य मुक्ति तारीख की इंग्लिश क्या होगी, डेट ऑफ डिस्चार्ज, DAT। डेट ऑफ का आप जान रहे हैं, डिस्चार्ज की स्पेलिंग याद रखेंगे, DISCHARGE। डेट ऑफ डिस्चार्ज का अर्थ हो गया कार्य मुक्ति तारीख। तिथि निर्धारण या काल निर्धारण, इसका है अर्थ क्या है, डेटिंग। इस वर्ड से आप सभी परिचित होंगे। तो डेटिंग का अर्थ क्या हो गया, तिथि निर्धारण या काल निर्धारण। आगे बढ़ते हैं रोजनामचा, ये क्या है, डे बुक। रोज आप क्या कर रहे हो, प्रतियोगी छात्र को इस बुक की बहुत ज़रूरत होती है, बना के रखना चाहिए। उससे उनके समय की वैल्यू पता चलेगी। ये और ये एक दूसरे से समझ लीजिए मिले हुए हैं। जिसकी डे बुक में ये वाले शब्द अक्सर जुड़े रहेंगे तो वो थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं। ठीक है, तो डे बुक का मतलब हो गया रोजनामचा, क्या आप कर क्या रहे हो। डीड अकाउंट, इसका अर्थ क्या हो गया हिंदी में, निष्क्रिय लेखा। डेड अकाउंट ना, डेड मतलब निष्क्रिय, अकाउंट मतलब लेखा, DEAD। डेड अकाउंट का मतलब निष्क्रिय लेखा। कुल भार मतलब, इसकी इंग्लिश क्या होगी, डेड वेट। डेड अकाउंट, डेड वेट। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। मृत्यु सह निवृत्त उपदान, इतना बड़ा है, इसे लिख लीजिएगा जरूर। लिखकर सभी चीज़ों को याद करेंगे तो याद रहेगा। तो डेथ की स्पेलिंग आप जानते हो, DAADEATH। कम, CUM। रिटायरमेंट ध्यान से इसको रख लीजिएगा, RETIRE, 2 बार RE है।
RETIREMENT रिटायरमेंट। ग्रेजुएटी का याद रखेंगे GRATUITY, बोलते वक्त ही मुझे याद हो जा रहा है। तो रिटायरमेंट मतलब 2 RE है, RETIREMENT। ग्रेजुएटी का हो गया क्या, GRATUITY। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का अर्थ हो गया मृत्यु सह निवृत्त उपदान। प्राधिकार निरसन मतलब हो गया डीऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब समझ ही रहे हैं, ऑथराइज है वह। तो और ये क्या है आपका डीऑथराइजेशन, इसका मतलब हो गया प्राधिकार निरसन। डी आगे लग गया, निगेटिव सेंस दे दिया। तो डी ऑथराइजेशन का आप जान ही रहे हैं, AUTHORIZATION। तो डी ऑथराइजेशन का अर्थ हो गया प्राधिकार निरसन। अगला है आपका डी कैटेगराइजेशन का अर्थ हो गया कोटि निरसन, कैटेगरी से भी निरसन कर दिया। DE निगेटिव सेंस दे रहा है ना, निरसन निरसन लग गया, ठीक है। कैटेगराइजेशन का आपने देखा कोटि, निरसन लग गया। प्राधिकार आपने देखा अथॉरिटीजेशन, बाहर हो गया डी ऑथराइजेशन। तो डी कैटेगराइजेशन हो गया तो कोटि से निरसन हो गया। DECATGORIZATION, ठीक है। तो RIZATION दोनों में है, आगे अलग अलग अथॉरिटी है वहाँ पर अथॉराई, और इधर क्या है कैटेगरी, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। डिसीज्ड, इसका मतलब क्या है हिंदी में, मृत या मृतक या मृत दिवंगत। इसका अर्थ क्या होगा डिसीज्ड। तो DCASED, डिसीड का अर्थ हो गया मृत, मृतक या दिवंगत। लिख कर याद रखिए। डिकोड, डिकोड का अर्थ क्या हो गया कूटवाचन। DCOD, डिकोड का अर्थ हो गया कूटवाचन। अगला है डेकोरम, ये याद रखेंगे, यानी मर्यादा हो गया, शालीनता हो गया, शिष्टता हो गया इसका हिंदी। और डेकोरम का अर्थ हो गया DCORUM, डेकोरम का अर्थ हो गया शिष्टता, शालीनता, मर्यादा। विरूपित करना हो गया डिफेस, फिर डी निगेटिव है, कुछ बिगाड़ने का अर्थ है। फेस को डिफेस कर दिया यानी विरूपित कर दिया, यानी फेस का हुलिया ही बदल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ मुहावरे हैं, देखें। आंचल पकड़ना, आंचल पकड़ रहा है। अंधे की लगड़ी देखा था आपने, अंतिम सहारा, सहारा यानी बेसहारे को सहारा। अब आंचल पकड़ रहा है, वह भी सहारा है, आंचल ही पकड़ रहा है। जैसे हम लोगों ने बचपन में आंचल पकड़कर ही चलना सीखा है, ठीक है। तो आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। जब तुम्हारा आंचल पकड़ लिया तो मुझे क्या चिंता। जैसे हम लोग जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं ना, माँ अब आपके शरण में है, अब आप ही बचाना, आपके ही आंचल के क्षेत्र में हैं अब हम लोग। तो जब तुम्हारा आंचल पकड़ लिया है तो माँ मुझे किस बात की चिंता, ठीक है। तो चाहे माँ अपनी हो या माँ विंध्यवासिनी, सबकी कृपा वो करती हैं। तो आंचल पकड़ना मतलब सहारा लेना। आंचल पसारना, आंचल पसार कर आप देखते होगे मूवियों में अक्सर देख लिया जाता है, दिखता है। और हम सभी एक दैनिक जीवन जीते हैं, एक सामान्य परिवार से हैं, तो कभी न कभी कुछ चीज़ें ऐसे घट ही जाती हैं जिसमें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो आंचल पसारना मतलब याचना करना। साहब मैं आंचल पसार कर विनती करती हूँ मेरे बच्चे को नौकरी में रख लो। तो ये थोड़ा ऐसा तो नहीं, प्रतियोगी छात्र अपने मेहनत से ये चीज़ें पाते हैं, तो शायद इस जगह अब चीज़ें ऐसी नहीं हैं, पहले ऐसे होता होगा। लेकिन अब आंचल पसारने से नौकरी नहीं मिलेगी, मेहनत करने से आपको नौकरी मिलेगी। किसी के गुणगान गाने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपके मेहनत का परिणाम आपकी नौकरी होगी, ठीक है। तो आंचल पसारना मतलब याचना करना, ठीक। आधी के आम, आधी में देख नहीं रहे हैं, जैसे हम आप सभी गांव से हैं, आधी में जब जब आधी आती है तो हमारे बहुत बड़ी बगिया है, तो बहुत आम हम लोग जाते थे तो पता चलता था बिछाया हुआ है आम, ठीक है। और हम देखते थे कि जैसे आंधी आई तो हम लोग पहुंचने पहले पूरे गांव के हमारे जितने लोग थे वो सब पहुंचे रहते थे आम बीनने के लिए। मतलब आंधी, जब आंधी का आम मतलब सस्ती चीज़ें, जो आम इतना महंगा उसमें रहता है जैसे गिर के सब कोई उसकी वैल्यू ही नहीं रहती, यानी सस्ती चीज़ें आंधी के आम की तरह सस्ता है, सबके हाथ में है वह, तो ठीक है। अरे भैया ये आंधी के आम है, हर माल 5 रुपए में ले लो, मतलब ले जाओ लूट मची, आप रोक भी नहीं सकते। कोई तोड़ेगा अगर आपके पेड़ से आम तो आप रोक सकते हो, लेकिन अब आंधी आगे गिर रहा है तो सभी ले जा रहे हैं। बहुत आप लोग के दया से अच्छा खासा पेड़ लगा हुआ है गाँव में और खूब आम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर रोकर चुप कर जाना। यानी इतना आप, जैसे परिणाम आता है ये, हम आप ये दर्द बहुत झेले हैं
कि जैसे मेंस का रिजल्ट आया, आपका नहीं हुआ, आप जाहिर भी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन खुद के मन में तो दर्द रहता ही है, टीस रहती ही है, साथ ही निकल गया। कहने की अलग बात है, देखो मित्र लोग, क्योंकि प्रतियोगी छात्र में जो आपके साथ का है, जो आपके साथ मेंस लिख रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, आपके हर चीज़ों में साथ साथ रहा, परिणाम आता है, उसका होता है, खुशी होती है, लेकिन एक अंदर से टीस बन जाती है कि उसका हुआ, मेरा क्यों नहीं। इसलिए प्रभु, अगर दो साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरी ये कामना रहेगी कि प्रभु उन दोनों को एक साथ ज़रूर निकालिएगा, तो वो दर्द उसको नहीं होगा। ठीक है, आंसू पी कर रह जाना, ये कटु सत्य है, मैं बोलूँगा ज़रूर कि सिलेक्शन न होने से ज़्यादा है कि आपके साथ का मित्र जो सेम कैटेगरी में मेहनत किया, अगर वो निकल जाता है तो बहुत दर्द देता है। ठीक है, तो आंसू पी कर रहना, भीतर भीतर रोकर चुप कर जाना। ऐसी स्थिति में हो कि अपने अपने दर्द किसी को बता भी नहीं पाते हो आप सब। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से लिखिएगा। आंसू पोंछना है, ये अक्सर आप परिवार में देखते हो, जो आपके बड़े हैं, अगर आपका कोई परिणाम गलत हो या कोई निर्णय गलत होता है तो आपको आंसू ढाढ़स बांधते हैं, आपके आंसू पोंछते हैं कि नहीं, वन मोर चांस। जैसे अपने उत्कर्ष सर हैं, हमेशा इतनी एनर्जी इन्हीं के पास है, इन्हीं यही ये कर सकते हैं। हज़ारों की संख्या में जैसे सिलेक्शन हो रहा है, खूब मैसेज आते हैं, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो मैंने ये महसूस भी किया है जब से यहाँ जुड़ा हूँ, और सर किस तरीके से मैनेज करते होंगे। एक तरफ मैसेज आता है कि सर सिलेक्शन हो गया, एकदम बढ़िया खुशी है, तो उनके साथ तो हज़ारों जुड़ जाते हैं। फिर एक मैसेज आता है कि सर इतनी मेहनत हुई, ऐसा हो गया, ये हो गया। तो हमने देखा है कि सर जिनका नहीं होता उन पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे देते हैं, उधर देना भी चाहिए, क्योंकि उस समय उनकी नीड है। उनके जो जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके लिए तो हज़ारों हाथ बढ़ जाते हैं, सब साथी उन्हीं के हो जाते हैं। लेकिन जो उसी लेवल पे हैं, अपने ही ग्रुप में एक से एक धुरंधर हैं, जो दो 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 तीन तीन बार मेंस लिख कर बैठे हैं, अच्छी अच्छी कॉपियाँ लिख रहे हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं रह पाए। और मैं प्रभु से यही कहूँगा, इस बार सब जो वैकेंसी अच्छी है, सब अपना नाम रोशन करें, जो अंदर उनके टीस है वो बाहर आए, हो जाए उनका। तो ठाढ़स बांधना, ये कार्य अपने माननीय उत्कर्ष सर बहुत अच्छा करते हैं, ठाढ़स बांधते भी हैं, और उनके अकॉर्डिंग चलने पर कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो आप लोग देख ही रहे हो जितने लोग ग्रुप में हो। आकाश कुसुम अनहोनी बात। ठीक है, आकाश कुसुम मतलब क्या होता है, फूल, और आकाश में फूल जल्दी आप अलग ही बात कही जा रही है जिसका मेल ही नहीं। तो आकाश कुसुम का अर्थ हो गया अनहोनी बात। आजकल ईमानदार नौकर आकाश कुसुम हो रहा है। आकाश चूमना या आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आकाश से बातें कर रहा है, इतना ऊंचा हो गया है। दिल्ली की कुछ इमारतें आकाश चूमती हैं, इतनी हो ऊंची हो चुकी हैं। आकाश पाताल एक करना, कोई उपाय छोड़ न रखना। जो वर्तमान समय हमारा आपका चल रहा है, एक एक मिनट इतना इम्पोर्टेंट है, आकाश पाताल एक कर दिया आप। ठीक है, घड़ी की खोज में मैंने आकाश पाताल एक कर दिया पर नहीं मिली। कुछ ऐसी चीज़, जैसे आप तैयारी में लगे हैं, निबंध किसी जो आपने टॉपिक चॉइस किया है नहीं मिल पा रहा है, उसमें देखिए आप हर ईंट चोटी लगाए, नहीं मिल पाया तो हताश भी हो रही, लेकिन लगे हैं, उसको निरंतर उस चीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आकाश पाताल लेख करना, कोई उपाय छोड़ न रखना, सारी उपाय आप लगा लेते हो। आग पर तेल छिड़कना, ये समझ ही रहे हैं कि आग लगाया जा रहा है, और आग लगी है, एक तो वैसे जल रहा है, उसमें तेल और छुकड़ कर और छिड़क कर और उसे आग दे रहे हैं। ठीक है, तो और भड़काना, गुस्से को और भड़काना, जैसे कोई मित्र यार किसी बात को लेकर एकदम अपसेट है, गुस्से में है, तो आप उसमें और उसे दो चूड़ी बढ़ा के गुस्से में ला रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में सुलह सफाई कराने की बजाय तुम तो लगे हो आग पर तेल छिड़कने। दोस्तों में ऐसे दिख भी जाते हैं, अक्सर राजनेता और दोस्तों में चीज़ें जा रही है, माफ़ करिएगा। आग पर पानी डालना। ठीक है, अब ये देखो, ऐसे भी मित्र हैं, ये तुरंत मैंने एग्जांपल बताया कि कितनी भी चीज़ें कैसी भी बनी हो, वो हंस कर टाल देते हैं, और बड़े से बड़े मैटर को इतने शालीनता से निकाल देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसे प्रतियोगी सभी छात्र जो हम आप हैं, इन सब ने ये सब चीज़ें देखी है, वाक्य प्रयोग हमसे आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आग पर पानी डालना यानी झगड़ा मिटाना। मैंने दोनों को समझा बुझाकर आग पर पानी डाल दिया और उनमें सुलह हो गई। दोस्ती यारी में आप अक्सर देखते हो, छोटी सी बात में इतना मतभेद हो जाता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं, लेकिन फिर कोई एक नॉर्मल आकर इस झगड़े को मिटा देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण लोकोक्ति। अकेला हंसता भला न रोता भला। अकेला व्यक्ति जो है, चाहे हंसे या रोए, वो भला थोड़ी है, अच्छा थोड़ी लगता है। अर्थ का, इसका अर्थ क्या हो गया,
शादी गमी या में या सुख दुख में साथी होने चाहिए। गम हो या सुख दुख हो, साथी होना जरूरी होता है। अकेला हंसता न तो हंसते हुए अकेला व्यक्ति कोई अच्छा लगेगा, उसे पागल सिद्ध कर देंगे। और रोता हुआ व्यक्ति की भी कोई अकेले रो रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अक्ल बड़ी या भैंस, ये सभी जान रहे हैं, अक्सर आपसे वो पूछा जाता है कि शारीरिक शक्ति का महत्व तो कम है, बुद्धि का अधिक। शरीर कितना भी बलवान हो, बलिष्ठ हो आप, बुद्धि आपका कार्य नहीं कर रहा है तो आप निहंग मूर्ख हैं। ठीक है, तो अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति का कोई महत्व तो नहीं है, बुद्धि का अधिक है। ठीक, तो आप इसे अपने वाक्य प्रयोग में अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छी मति जो चाहो, बूढ़े पूछन जाओ। ठीक है, ऐसी कहावत गांव में आप अक्सर देखते हैं कि कोई भी कार्य बगैर सीनियर से पूछकर नहीं करना चाहिए, उनका सलाह ज़रूर लेना चाहिए। समझ लीजिए कि जिन घर में बूढ़े माता पिता या दादा दादी हैं उन वहाँ सलाह बहुत अच्छे मिलते हैं। खासकर जो हम ग्रामीण प्रदेश से लोग आते हैं तो वो जल्दी भटकते नहीं, उनका यही कारण है। कुछ न कुछ अनुभव उनको पहले का उनके दादा दादी माता पिता पारिवारिक लोग जरूर दे देते हैं। ठीक है, तो अच्छी मति जो चाहो, बूढ़े पूछन जाओ। कुछ भी अच्छा करने के पहले उनसे सलाह जरूर लो, कुछ न कुछ आपको अच्छा सलाह जरूर मिलेगा। ठीक है, बड़े बूढ़ों की सलाह के से कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अटका बनिया दे उधार। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है पढ़ने से ही कि जो बनिया है वह अटक गया है तो वो उधार देने लगा। पता चला वो जिस क्षेत्र में है वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है, उसने सामान बहुत अधिक ले लिया है, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो सोच रहा है जैसे यहाँ पड़े एक दुकान में सड़ जाएगा, इसे किसी को उधार दे दो, कभी तो देगा। तो अटका बनिया दे उधार का अर्थ क्या है? गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। जब समस्या आती है सामने और अपनी गर्ज हो जाती है तो उसे अपने चीज़ों से समझौता करना पड़ जाता है। ठीक है, अटकेगा सो भटकेगा, यानी दुविधा या सोच विचार में पड़ोगे तो काम नहीं होगा। अगर अटक गए तो भटक गए, सीधे अर्थ यही है इसका कि दुविधा या सोच विचार में पड़ोगे तो काम नहीं होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अक्सर देखते हो, पता है समीक्षा अधिकारी का मेंस है, पीसीएस का मेंस लग गया, अभी अधीनस्थ का टाइपिंग है, उसी में अधीनस्थ का कोई एग्ज़ाम है। तो अब एक चीज़ पे क्लियर नहीं हो रहे, भटकने लगे, पैर बढ़ाने लगे इधर उधर, तो कहीं न कहीं अगर आप बहुमुखी के प्रतिभाधनी नहीं है तो कहीं न कहीं दिक्कत में पड़ सकते हैं। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, नौ हाथ का बीज बीज, मतलब वही बात है जैसे आकाश कुसुम आपने देखा, अनजान अढ़ाई हाथ की ककड़ी है और नौ हाथ का बीज बता दे रहे हो, अनहोनी बात जो संभव नहीं है। ठीक है, तो अढ़ाई हाथ की ककड़ी नौ हाथ का बीज का अर्थ हो गया अनहोनी बात, खूब बड़ा चढ़ाई कुछ बोल दे जो कि संभव ही नहीं है। अनजान सुजान सदा कल्याण, मूर्ख और ज्ञानी दोनों सुखी रहते हैं। ठीक है, तो मूर्ख हो या ज्ञानी हो दोनों ही सुखी ही रहते हैं। मूर्ख को कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञानी तो भाई हर चीज़ का उसके पास हल है। तो अनजान सुजान सदा कल्याण, यानी मूर्ख और ज्ञानी दोनों सुखी रहते हैं। अन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, वही बात है। सौभाग्य से कोई बढ़िया चीज़ अपने आप मिल जाती है और दुर्भाग्य से घटिया चीज़ प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलती। तो यहाँ सौभाग्य पर जोर दिया गया है। ठीक है, अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना, किसी का साझा अच्छा नहीं है। खुद खाओ, खुद कमाओ, खुद तैयारी करो, खुद सिलेक्शन लो। ठीक, आप अपने अपने हिसाब से अर्थ प्रयोग करेंगे, कोई अर्थ प्रयोग नहीं पढ़ा सकता न रटा सकता है। अर्थ बता दिया, अर्थ समझ गए आप अपने शब्दों में। खुद इतनी घटनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं कि आप अच्छे से वाक्य प्रयोग कर लेंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे, फिर से कंठस्थ कर लीजिए जब इसकी प्रैक्टिस कमरे पर किए रहेंगे, तभी वहाँ पेन चलेगी, नहीं तो आपकी पेन रुक जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।